We have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. ये भारत की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। आपने इन्हें वो ऐतिहासिक फैसला पढ़ते हुए सुना जो उनके नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को सुनाया है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने और उस राज्य से जुड़े कई और मुद्दों से संबंधित था। अंग्रेजी में माननीय न्यायाधीश ने जो कुछ कहा उसका हिंदी में लबोलुआब यह है कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू कश्मीर कभी भी संप्रभु राज्य नहीं था। उसकी संप्रभुता भारत देश से वैसे ही जुड़ी है जैसे कि अन्य राज्यों की। तो आज हम सारांश में सर्वोच्च अदालत यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ही बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि धारा 370 क्या थी, इसे कब लागू किया गया और कब हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला कैसे पहुंचा और वहां किन सवालों पर बहस हुई। संक्षेप में धारा 370 संविधान का वो प्रावधान था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। धारा 370 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच 5 महीनों की बातचीत के बाद जोड़ा गया। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके चलते भारत का संविधान इस राज्य पर ज्यों का त्यों लागू नहीं होता था। जैसे वहां बाकी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, उनका अपना एक अलग झंडा था और कुछ अपने विशेष नियम कानून थे। मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आते ही धारा 370 के सभी प्रावधान 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिए गए। इसके लिए राष्ट्रपति के एक आदेश का सहारा लिया गया जिससे संविधान में संशोधन हुआ और फिर 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून भी पारित किया। तो इस तरह धारा 370 का 70 सालों का सफर समाप्त हो गया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका 6 अगस्त 2019 यानी 370 हटाए जाने के अगले दिन ही लगा दी गई। लेकिन याचिकाओं पर हम बाद में आएंगे, पहले जानते हैं कि इसको हटाने का सफर कैसे शुरू हुआ। 20 जून 2018 की वो तारीख जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन लागू हुआ। इसके पीछे वजह थी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार का गिर जाना। भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और महबूबा मुफ्ती की सरकार चली गई। 19 दिसंबर 2018 की तारीख राज्यपाल शासन लगे 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 6 महीनों से आगे राज्यपाल का शासन बढ़ाया नहीं जा सकता, तो परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बाद में इसे 3 जुलाई 2019 से 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके बाद वो तारीख आती है 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर से निरस्त कर दिया गया। और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अगले ही दिन यानी 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली पहली याचिका वकील ML शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। 10 अगस्त 2019 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसके बाद एक याचिका 24 अगस्त 2019 को लगाई गई। इसके बाद अगली याचिका अगस्त के महीने में ही 28 अगस्त 2019 को दायर की गई। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को यह मामला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 5 सदस्यों की संविधान पीठ को भेज दिया। इसके बाद 19 सितंबर 2019 को इस मामले पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन हुआ। इसके बाद मांग उठने लगी कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए, लेकिन 2 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 7 न्यायाधीशों की बड़ी बेंच के पास भेजने से मना कर दिया। इसके बाद पूरे 3 साल तक ये मामला अटका रहा। 11 जुलाई 2023 को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे 2 अगस्त से इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो इस तरह 2 अगस्त 2023 से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। फिर 5 सितंबर 2023 की वो तारीख आई जब सुप्रीम कोर्ट ने करीब 16 सुनवाई के बाद इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद 11 दिसंबर 2023 की वो तारीख आती है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही केंद्र सरकार को कहा कि वह अगले साल 30 सितंबर तक प्रदेश में विधानसभा चुनाव सुनिश्चित कराए। तो इस तरह 370 हटाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का सफर पूरा हुआ।
आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किन किन सवालों पर विचार किया। कोर्ट ने इस मामले में करीब 2 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और इस दौरान कई सवालों पर विचार किया। कोर्ट के सामने सवाल थे, क्या जम्मू कश्मीर में 20 जून 2018 को राज्यपाल शासन घोषित करना और विधानसभा को भंग करना संविधान सम्मत था? क्या जम्मू कश्मीर में 19 दिसंबर 2018 को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का घोषित किया जाना संविधान की नज़र में वैध था? क्या अनुच्छेद 370 का प्रावधान अस्थायी प्रकृति का था या फिर उसे संविधान में स्थायी दर्जा प्राप्त हो गया था? क्या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान जब विधानसभा या तो भंग हो या निलंबित हो तब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है या नहीं? क्या अनुच्छेद 370 एक डी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 370 में संशोधन कर और राज्य की संविधान सभा की जगह विधानसभा करना संविधान सम्मत है या नहीं? क्या अनुच्छेद 370 एक डी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत का संपूर्ण संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू किया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की संस्तुति के बगैर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 370 को समाप्त करना संविधान सम्मत है? और क्या जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन कानून 2019 के जरिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया जाना वैध था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों ने ऐतिहासिक बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। इंसाफ की उम्मीद लेके हमने अदालत के दरवाजे खटखटाए थे। चलिए, इस बार ना सही, अगली बार। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, आप देख लेना, फ्यूचर में डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई, और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। A tremendous impact on federalism, which was the recent Supreme Court judgment on the abrogation of Article 370. In fact, it took 4 years for the Supreme Court to decide the matter. It was in 2019 that the state was declared as 2 union territories. The decision has just come. And elections, hopefully, are going to be held by September next year. So we have had no democratic government in this state for 5 years, which could have continued indefinitely. This is a very, very, very disturbing feature. तो आपने सुना, इस फैसले के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके जरिए भविष्य में केंद्र सरकार के लिए संभावनाओं का एक दरवाजा खोल दिया है। कोर्ट का यह कहना कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो संसद वहां की विधायिका के तौर पर राज्य के बारे में फैसले ले सकती है, एक गलत परंपरा को स्थापित करेगा। साथ ही इसे राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे के लिए भी एक खतरा बताया जा रहा है। इस तर्क को अगर सही मान लें तो भविष्य में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के बाद केंद्र उसके संबंध में मनचाहे फैसले ले सकता है। यहां तक कि उस राज्य का भूगोल और राजनीतिक नक्शा भी बदला जा सकता है। तो इस तरह यह फैसला ऐतिहासिक तो है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि फैसले को लेकर जो चिंताएं जाहिर की गई हैं वो भविष्य में वाकई खतरा बनकर सामने आने वाली हैं, या फिर यह फैसला एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान जैसा साबित होगा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।